नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं जमशेदपुर की। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर सांची स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सांसद विद्युतवरण महतो, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत महानगर के तमाम मंडल मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जन संकल्प से जुड़े कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र पहनाकर और गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ही हम लोग फले फूलेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उसमें जमशेदपुर से भी हमारा सांसद जाना चाहिए। अगर भारत माता सुरक्षित है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के हाथों पर विश्वास है कि भारत माता बचेगी तो भाजपा बचेगी, और भाजपा बचेगी मैं और आप बचेंगे। भारत माता को बचाने के लिए संकल्प लेना है। काम करने वाला व्यक्ति, विकास के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति, उस व्यक्ति को सारे मतभेद भूलकर कमल फूल देकर भाजपा को विजय बनाए। कार्यकर्ताओं को टीम को देने की जरूरत है। आपके आशीर्वाद से ही हम लोग फले फूलेंगे। और ये भी बता दूं, 400 पार कहा है मोदी जी ने? 400 पार, 400 पार ही होगा, एक सीट कम नहीं रहेगी। उसे 400 पार में जमशेदपुर से भी जाना चाहिए हमारा सांसद, और एक से ये भी गिना जाना चाहिए, ये संकल्प आज स्थापना दिवस के दिन हमको जमशेदपुर में लेना चाहिए। अगर आपका सांसद तो मैंने देखा पार्लियामेंट में गैलरी में मिलते जुलते, इतना सौम्य सांसद। अरे हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद देखो, एक से एक छाप का सांसद पड़े। कम से कम बात तो कर लेते, सुन तो लेते, मुस्कुरा तो लेते। हमारे यहाँ तो देख लेंगे सकल तो पता दूसरी तरफ को मुंह घुमा के निकल जाने वाले। तो मेरा इस स्थापना दिवस पर आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि कृपा करके भारतीय जनता यश की भागी हो। मेरा कोई मतभेद हो सकता है व्यक्ति के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मेरा किसी का कोई मतभेद नहीं है। भारत माता अगर सुरक्षित है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी के हाथ पर सुरक्षित है, और किसी नेता के हाथ पर, पार्टी के हाथ पर सुरक्षित नहीं है। और भारत माता बचेगी तो भाजपा बचेगी, भाजपा बचेगी तो मैं और आप बचेंगे। इसलिए भारत माता को बचाने के लिए संकल्प लेकर काम करने वाला व्यक्ति, विकास के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति, उस व्यक्तित्व को हम सारे मतभेद भूलकर कमल का फूल याद करके भाजपा को चुनाव में विजयी और यशस्वी बनाए। और मेरी नौकरी भी आपके काम पर निर्भर है। पदाधिकारीगण की उपस्थिति में स्थापना दिवस हम लोग आज से मनाए, और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जनसंघ काल जिन लोगों ने इसका नींव रखी पार्टी का, ऐसे 44 साल पहले, आज उनकी निष्ठा, उनका समर्पण और समर्पित भावना से बाढ़ के उनका निष्ठा समर्पण भावना का चलते आज पार्टी न देश की बल्कि विश्व का नंबर 1 पार्टी बन चुका है। इसमें जो हमारे तत्कालीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिनका सोच था कि भविष्य में समाज के अंतिम व्यक्ति का हम लोग सर्वांगीण विकास कैसे करें, उनको कैसे उसका सर्वांगीण विकास हो, उनका सोच था। जिसका बदन में कपड़ा नहीं, सर झुकाने छात्र नहीं, हाथ में रोजगार नहीं, बच्चे को कैसे स्कूल भेजे, उसका कोई साधन संसाधन नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज उन्हीं से शुरू किया। उन्होंने जनधन खाता फ्री खुलवाया, शौचालय से शुरू किया, आयुष्मान भारत दिए, उजाला योजना दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, जन औषधि केंद्र खुले। आज देखिए विभिन्न टाइप का जो देश को सुरक्षा के लिए जिस तरह का वेपन दरकार है, वो सारी चीज अभी स्वदेश में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज के नेतृत्व में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 12 से उछाल मार गया 5 नंबर में। और मोदी जी ने अंतिम सत्र में ये पूरा चुनौती के साथ बोला, अगला बार जो है हमारा 400 पार होगा
और महज 2024 की अंतिम तक इकोनॉमिक जो 1, 2, 3 से किसी भी जगह पर आकर खड़ा होगा और तब भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसरित होगा। हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक 25। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी सह राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां पहले भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प को लेकर भाजपा चुनावी मैदान में है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस कारण से आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को मजबूत करे ताकि उनके बूथ का 100% मतदान भाजपा के पक्ष में हो। इसको लेकर उनके द्वारा कई टिप्स आज कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को दिया गया है। वहीं धनबाद सीट से उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर लगे आरोपों को उन्होंने राजनीतिक द्वेष बताया है और कहा है कि धनबाद सीट भी भाजपा के खाते में ही जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ राज्य की जनता वोट करेगी। साथ ही कहा कि जमशेदपुर और सिंहभूम लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। जिसे खड़ा होना और ये मान के खड़े होगी तेरी कुंडली जरूर खंगाली जाएगी। जो कुछ तेरे छुपे अनछुपे तथ्य होंगे वो जनता के सामने आ जाएंगे। क्या चिंता करनी है? ये चुनाव अभियान में चलने की एक परंपरा है, चलने दीजिए। आम कार्यकर्ता आम जनता में कोई नहीं है। एक वर्ग विशेष के कुछ लोग अगर करना चाह रहे होंगे तो आज नहीं तो कल वो शांत होंगे, उनको मनाया जाए। ना तो पार्टी कमजोर है, ना राष्ट्रीय नेतृत्व के किसी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार मुझ जैसे कार्यकर्ता को है। जिस भी परिस्थिति में निर्णय लिया है, अनुशासन से पार्टी के कोई बाहर नहीं जा सकता। इसलिए आप देख रहे होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हो रहा है, इसलिए चिंता मत करिए। राज्य का प्रभारी बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य का अध्यक्ष रहा हूँ, 80 में से 73 सांसद जिताने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ, 19 साल मैंने उत्तर प्रदेश में विधायकी की है, 62% मुस्लिम समाज में से मैंने 8 चुनाव लड़े हैं और मंत्री रहा हूँ। अगर कोई चीज, देखिए हमारा एक सिस्टम है, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कोई बात चली जाती तो अब तक मुझ पर आ गई। अब उससे पूछा जाता है वाजपेयी इसमें क्या है ना। ये बात आपकी अपनी जगह सही हो सकती है। अंततोगत्वा फिर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहूंगा कि हमारा पलामू का प्रत्याशी भी जीत के जा रहा है और कार्यकर्ता के बूथ भी जीत के जा रहा है। मैं तो एक जिले की बात सोच सकता हूँ, एक प्रदेश की बात सोच सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर चुनाव समिति बैठे और कोई निर्णय लिया तो उसका मीमांसा करने की आवश्यकता आज नहीं है। अब चुनाव होने दीजिए, लोकसभा का सदस्य बनने दीजिए, सब व्यवस्था ठीक होगी। किसी की भी आशंका सही सिद्ध नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें से आप अर्थ का अनर्थ मत करिए। एक सामान्य बात मैं कह रहा हूँ, परिवार भी कहा जाता है कि परिवार में अगर बेटे जूता पर पिता का बेटे का जूता बराबर आ जाए तो बेटे को सम्मान देना चाहिए, कहा जाता है, कहावत है। तो उसी तरह से जब कार्यकर्ता बराबर का कार्य करता है तो मैं उसका सम्मान करूं, उसे बेटे की तरह मानूं, उसकी ठोड़ी में हाथ डालूं, उसकी पीठ पर हाथ रखूं, देखो कैसा अभियान चलाएगा वो। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया गया। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का निर्माण करने का काम करेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा झारखंड की जनता भी चाह रही है। वहीं राज्य की क्षेत्र एवं सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विषय में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मूल रूप से जमीन मारो मोर्चा कहलाने लायक है, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार यहाँ के गरीब और आदिवासी तबके के लोगों का जमीन लूटकर अपने नाम करने का काम लगातार कर रही है। जिन गरीब आदिवासियों की हम बात कर रहे हैं, जिन गरीब आदिवासियों झारखंड के उन गरीब आदिवासियों की बात कर रहे हैं जो अपना जीवन यापन के लिए दिन भर रोजगार दिन भर मजदूरी करने के लिए विवश है, उनके कॉस्ट पे आप किसी की जमीन हड़पिएगा?
मैंने उनका अपमान नहीं है, ये अपमान वो लोग कर रहे हैं, जमीन मारो मोर्चा पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए 350 करोड़ देखा है आपने? 350 करोड़ कहाँ से निकल जाता है कांग्रेस में? मुझे तो नहीं देखा, मैंने किसी बीजेपी ने तो नहीं देखा। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास 350 करोड़ मिले हैं क्या? बिहार और झारखंड दोनों प्रधानमंत्री जी की दो आंखें हैं, और दोनों आंखों को न प्रधानमंत्री जी मूंद सकते हैं, न प्रधानमंत्री जी खराब होने का मौका दे सकते हैं। और इसीलिए उस संदर्भ में बिहार और झारखंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग सबको को विदित है, इस झारखंड को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से ये झारखंड बना था। हमारा नारा है, हमने बनाया है और हम ही गढ़ेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड दो राज्य बने थे, बगल में छत्तीसगढ़। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बन गया। 5 साल कांग्रेस रही, निचोड़ के उसको छत्तीसगढ़ को फेंक दिया, और अभी हम वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए पिछले साल। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, 36 वार किए थे वहां पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पे, उसी तरह से यहां पे ये घमंडियों की जो सरकार है, लेड बाई, अपना नाम रखते हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन एक्चुअली इनका नाम है जेएमएम, मतलब जमीन मारो मोर्चा। ये जमीन मारो मोर्चा के जो सरदार हैं आज जेल में हैं, और सोचते हैं कि इनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार से जनित किसी नेता को इस देश ने सहानुभूति नहीं दी है, और इनको भी ना मिलने वाला है। क्या दोष है भाई? झारखंड की जनता का दोष क्या है कि उसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यह सोच के चुना कि वो आदिवासियों की हितों की रक्षा करेगा, और वही मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेगा। अपने सुविधा अनुसार आदिवासियों की जमीन कैप्चर करके आप बैठे हुए हैं। 8.5 एकड़ 9 एकड़ तो एक जमीन का मसला आया ईडी के सामने। ऐसे न जाने कितने प्लॉट्स हैं भाई साहब पूरे झारखंड में। आज की तारीख में पिंटू नाम का जो सरकारी गवाह बना अभिषेक ही प्रसाद है ना, उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। मतलब कोई आपके बारे में, जबकि वो पिंटू बचपन का दोस्त है, तो जो आदमी बचपन के दोस्त को ना छोड़े वो इस राज्य को छोड़ेगा। इस राज्य को बनाने के लिए लोगों की बहुत कुर्बानी गई, लोगों का खून गया है, लोगों की जानें गई, लेकिन इस राज्य को न बनने देने के पीछे भी सन 2000 में ये राज्य बन तो जाना चाहिए था 90 में, लेकिन इस राज्य का राजनीतिक सौदा लगातार इस जमीन मारो मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन द्वारा भी की गई। लालू यादव के साथ मिलकर इस राज्य की संस्थापना में देर की गई। वहीं राजधानी रांची के लोकसभा चुनाव कार्यालय सांसद ऑफिस अरगोड़ा में रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर रांची लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास की गाथा एवं वर्तमान परिदृश्य में मोदी की जरूरत विषय पर अपनी बात को रखा गया। साथ ही मेरा प्रयास रांची का सर्वांगीण विकास नाम से बुकलेट जारी किया गया। सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत रांची संसदीय क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि रांची के रातू रोड में एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि झीरी में गेल इंडिया के सहयोग से कचरा संधारण प्लांट तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि तूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया में एसपीटी प्लांट, जबकि बड़ा तालाब में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम चल रहा है। सड़क निर्माण की दिशा में भी रांची संसदीय क्षेत्र में काफी बेहतर काम हो रहा है। सांसद ने बताया कि रांची बोकारो एक्सप्रेसवे और रांची आउटर रिंग रोड की सौगात लोगों को मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से लाइट हाउस प्रोजेक्ट को चालू कर दिया गया है। साथ ही अन्य जन उपयोगी एवं मूलभूत सुविधाओं को भी धरातल पर उतारने का काम किया गया है। जनाधार और पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। जब 6 अप्रैल 1980 में रांची में फिंगर टिप्स पे हम सब कार्यकर्ता होते थे और लगातार संघर्ष करने के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की एक पार्टी है
जो एक परिवार है, पार्टी होने के साथ एक परिवार है। और आपको जानकारी होगी कि हम सबका 1980 में पहला कार्यालय सर्कुलर रोड 76 सर्कुलर रोड में होता था, वुमेन्स कॉलेज ठीक सामने। और पार्टी का पहला चुनाव ननी गोपाल मित्रा चुनाव लड़े थे पार्टी के चिन्ह से। फिर सने सने पार्टी का अधिवेशन, पार्टी का पहला अधिवेशन पलामू में कोयल नदी के तट पे हुआ। पार्टी का पहला युवा मोर्चा का सम्मेलन प्रयागराज में 1981 में हुआ। और हम सब कार्यकर्ता मन भाव से राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की प्रगति के लिए रात दिन हम सब कार्यकर्ता लगे रहे। हम सब कार्यकर्ता, आज तो फ्लैक्स का जमाना है, पहले हम सब कार्यकर्ता स्कूटर में वो गेरू और नील लेके निकलते थे रात में और अपने हाथों से कूची से पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी कार्यक्रमों को जानकारी देते थे। और 1982 में पहला जेल भरो आंदोलन हुआ था। अमेरिका से गेहूं आता था, वो तीसरे नंबर का था, जो जानवर भी नहीं खा सकते थे। उसके खिलाफ पहली बार जेल भरो अभियान हुआ था। और आज देखो, दुनिया देश की ओर देख रही है, भारत की ओर देख रही है, दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और देश में अमन चैन, देश में शांति से सब कुछ, और कह सकते हैं देश में सुरक्षा, देश में अनुशासन। और आज देश ने, दुनिया मान चुकी है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प दिलाया हम सब कार्यकर्ताओं को, अब की बार 400 के पार, हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के कई देश या दुनिया मान चुकी है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। तभी परिणाम तो 4 जून के होंगे, किंतु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री के दुनिया के कोने कोने में कार्यक्रम है। और हम सब कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से, पूरी मेहनत से अब की बार 400 के पार का संकल्प धरातल पे उतरे, उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं हम सब कार्यकर्ता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन आज रांची के हरमो स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि पूरे जिले के कार्यकर्ता कल्पना सोरेन से मिलने के लिए पहुंचे थे और अपनी अपनी समस्याएं बताई और चुनाव को लेकर क्या रणनीति है उन्हें साझा किया। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर समय बहुत कम है और आज डुमरी भी जाना है। आज ज्यादा कुछ बातें नहीं हो पाई है। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उनसे यही बात हुई है कि महारैली को किस तरह मजबूती के साथ, उलगुलान के साथ करना है। जिस तरह से हेमंत सोरेन के सपने को बीजेपी ने बीच में ही रोककर बाधा पहुंचाई है, उनके सपने को हमें पूरा करना है और झारखंड और पूरे राज्य को बचाना है। और हमारे हेमंत जी का जो सपना रहा था, जिसको बीच में बाधित किया गया है, उस चीज को हम गुलाम के साथ में आगे बढ़ करके पूरे झारखंड राज्य, पूरे देश को बताएंगे केंद्र सरकार किस तरीके से झारखंड के साथ कर रही है। संवैधानिक पक्ष में बैठे हमारे हेमंत जी को भी जेल में डाला, इन्होंने दिल्ली के केजरीवाल जी को भी जेल में डाला है। तो ये उलगुलान है और इंडिया गठबंधन की रैली को किस तरीके से मजबूती दी जाए। वहीं शनिवार को चक्रधरपुर शहर के पुरानी रांची रोड स्थित दिलीप साव स्मृति भवन में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा कोर कमेटी के संयोजक सुरेश साव ने कहा कि आज का दिन भाजपा के लिए बेहद खास है। भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। वर्तमान देश में आम चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर हमें भाजपा का प्रत्याशी गीता कोड़ा को ऐतिहासिक मतों से जिताकर एक कमल दिल्ली भेजना है। सभी कार्यकर्ताओं को आज संकल्प लेना है। मौके पर भाजपा नेता अशोक दास, विजय मिलगांडी, शेष नारायण लाल, राजेश गुप्ता आदि ने संबोधित किया। चक्रधरपुर विधानसभा कोर कमेटी के संयोजक सुरेश साव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से पुष्प अर्पित किए। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी, अनैतिक हरकत किए जाने के मामले पर पोस्को एक्ट के तहत प्राथमिक दर्ज करते हुए आरोपी शिक्षक भूतनाथ महतो को उरमाल गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ चांडिल सुनील कुमार राजबार ने बताया कि 3 दिन पूर्व एक गांव में सरकारी 9 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी, अनैतिक हरकत किए जाने के मामले सामने आया था। बच्ची के परिजनों ने चौका थाना में पूरी घटना की लिखित शिकायत की थी। इस मामले पर जांच उपरांत शिक्षक भूतनाथ महतो पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मामला प्रकाश में आने के बाद शिक्षक फरार था। उसे उरमाल गांव से गिरफ्तार किया गया है। करके आज जेल भेज दिया गया। उसमें नाबालिग बच्चों के साथ उसका जो है मतलब गलत हरकत करता था। इसके उनके माता पिता के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया। दर्ज करने पर पता चला कि अमुक नाम का अभियुक्त के द्वारा इस तरह का गंदा हरकत किया जाता था। उसके बाद उसको जो है उर्माल के पास से उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया है। और जमशेदपुर के मानगो शंकुशाही रामनगर रोड नंबर 1 में शुक्रवार की रात बाइक सवार अपराधियों ने नशा करने के लिए रंगदारी नहीं देने पर हवाई फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। वहीं फायरिंग करने के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। इधर वारदात के बाद बस्ती वासी जुट गए। सूचना मिलने पर उड़ी थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा जब्त किया। दुकानदार बैजनाथ कुमार के पिता राजेंद्र साव ने बताया कि गोली चलाने वाला युवक विवेक कुमार जमशेदपुर के मानगो शांति नगर में रहता है। उसके साथ इंद्रजीत गिरी व एक युवक था। दुकान बेटा बैजनाथ कुमार चला रहा था। बदमाशों ने बियर पीने के लिए रुपए मांगे। बेटे ने रुपए देने से इनकार किया तो उसने 2 राउंड फायरिंग कर दी। वहीं राजेंद्र साव के अनुसार फायरिंग करने वाला विवेक तिवारी 1 माह पूर्व भी रंगदारी मांगने के लिए दुकान पर आया था। इधर जानकारी के अनुसार विवेक तिवारी शुक्रवार को जेल गए परमेश सिंह गिरोह के गुड्डू पांडे के गिरोह से जुड़ा है। गुरुवार को गुड्डू पांडे के घर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद विवेक तिवारी उसके घर पहुंचा था। विवेक तिवारी पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस विवेक तिवारी की तलाशी में जुट गई है। रामनगर में जी एक अपराधी है विवेक तिवारी करके, उनके द्वारा शराब पीने के लिए या नशा करने के लिए पैसा का निर्माण किया, नहीं देने पर वो हवाई फायरिंग किया उसके द्वारा। कितने पैसे मांग कर रहा था? एक्चुअली पैसा बोला नहीं कि कितना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हमको चाहिए, नहीं दिया तो वो हवाई फायरिंग। ऐसा कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है सर विवेक तिवारी का? वो हम लोग देख रहे हैं, है ना। अच्छा, पहले बता रहा है कि 2 बार वो ट्राई किया है। दुकानदार पहले डिमांड नहीं किया है कि हमको इतना ही रुपये चाहिए। क्या नाम है सर इस दुकानदार का? दुकानदार का नाम है। इधर रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने अफीम तस्करी से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि तस्करों के पास से 1.25 kg से अधिक अफीम, 50,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के बयान के आधार पर 2 अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो फिलहाल फरार है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रातू इलाके से भी एक ब्राउन शुगर पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नशे के नेटवर्क से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक विशेष टीम बनाकर काम कर रही है। पिछले 1 माह में पुलिस ने 30 से अधिक ड्रग पेडलर और स्टॉकिट्स को गिरफ्तार किया है। तमाड़ थाना क्षेत्र में एक गांव है रोलाडी और गुरु सिंह। तो रूरल एसपी को एक इनपुट मिला, उस एरिया में कुछ अफीम की तस्करी के लिए लोग जुड़े मैंने वहाँ पर जमा हैं।
थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी डीएसपी की टीम ने रेड किया तो वहाँ ईंट भट्ठा के पास से 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक व्यक्ति तमार क्षेत्र का था और एक बुंडू क्षेत्र का। उनके पास से 1.3 kg अफीम मिला है। इसके अलावा 50,000 रुपया नकद मिला है, बाइक मिला है। और उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने किनसे परचेज किया। वो दोनों आदमी अभी फरार हैं और उनका भी नाम FIR में डाला गया है। प्रेस विज्ञप्ति में भी उनका नाम नहीं डाला गया और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दूसरा मामला रातू थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर जो है ब्राउन शुगर पेडलर पकड़ा गया है। तो ब्राउन शुगर पेडलर ने भी जो है जिससे उसने खरीदा है उसका नाम बताया है, वह अभी भी जो है फरार है। तो जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के सभी मेंबर धीरे धीरे पुलिस के द्वारा रांची पुलिस द्वारा पकड़े जा रहे हैं। और हमको लगता है कि रांची पुलिस ने केवल 1 महीने में 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियां ड्रग पेडलर्स और ड्रग स्टॉकिस्ट का किया है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रांची जिले में नशे का नेटवर्क ध्वस्त हो। वहीं सांची में जिला पुलिस, जेएनएसी और टाटा स्टील ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत, सिटी डीएसपी सुधीर कुमार, ट्रैफिक डीएसपी संजय सिंह, सांची थाना प्रभारी संजय कुमार के साथ जेएनएसी के उप नगर आयुक्त समेत कई पुलिस बल मौजूद रहे। इस अभियान की शुरुआत सांची गोलचक्कर से हुई, जो ठाकुरबाड़ी रोड, आमबागान और दिल्ली दरबार होते हुए सांची गोलचक्कर पर खत्म हुई। इसके अलावा सांची बाजार में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौके पर सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने कहा कि अतिक्रमण को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थी, इसी को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभियान के पहले दिन लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया और अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई। 1 हफ्ते तक लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा, जिसके बाद उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। कुछ दिनों से ही शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और अतिक्रमण को हटाने को लेकर जमशेदपुर पुलिस, टाटा स्टील और जेएनएसी के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए पहले हमारा प्रयास है कि एक जागरूकता अभियान की तरह हम लोग चलाएं, जनता को जागरूक करें, उनको बताया जाए कि क्या गलत है क्या सही है। आपको जो चिन्हित पार्किंग स्थल है वहीं पर आप अपना व्हीकल को पार्क करें और जितने भी वेंडर्स हैं वो सिर्फ वेंडिंग जोन जो शहर में बनाई हुई है उन वेंडिंग जोन में ही अपना ठेला लगाए, नॉन वेंडिंग जोन में किसी प्रकार का ठेला ना लगाए। उसी को लेके एक अवेयरनेस ड्राइव है। 1 सप्ताह तक हमारी कोशिश रहेगी कि इसको जागरूकता अभियान के रूप में हम लोग चलाएँ। उसके बाद से जहाँ पे चालान की आवश्यकता होगी चालान काटा जाएगा, और जहाँ पे प्रोहिबिशन बेचने की आवश्यकता होगी सर जितने भी ऑटो चालक या चौपाल या वाहन के मालिक हैं, यही अनुरोध करूँगा कि जो भी चिन्हित पार्किंग स्थल है उन्हीं पे आप अपना ऑटो या व्हीकल पार्क करें। आगे से हम लोग इसको कड़ाई के साथ लेंगे और अधिक से अधिक संख्या में चाहे चालान हो या प्रोहिबिशन। विगत दिनों राजधानी रांची में प्रशासनिक तत्परता और पहलता के साथ मादक पदार्थ तस्कर और व्यापारियों पर नकेल कसने का अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत मादक पदार्थ अफीम डोडा तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। इस बात की जानकारी राजधानी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रशासनिक गुप्त सूचना के आधार पर ओपी प्रभारी खरसी दाग को खूंटी की तरफ से एक अफीम डोडा लदे ट्रक ट्रेलर गाड़ी के आने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर प्रशासनिक त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा राजधानी रांची के 10 माइल चौक के पास वाहन चेकिंग लगाकर ट्रक ट्रेलर को पकड़ा गया। वहां का भौतिक निरीक्षण करने पर ट्रक में अफीम डोडा से भरा 116 बोरा पाया गया। मौके से चालक रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया और चालक के निशानदेही पर 5 अन्य की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 1 अड़की थाना क्षेत्र, 2 दशमफॉल थाना क्षेत्र, 1 अलीगंज उत्तर प्रदेश और 1 जिला अनूपगढ़ राजस्थान की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से अन्य बरामद सामानों में 8 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, नगद रुपए एवं ट्रेलर ट्रक की बरामदगी की गई। कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा स्मगलर रांची और खूंटी का जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पर से जो है अफीम का डोडा लिया है और उसको लेकर वो राजस्थान ले जाना चाह रहा है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद रूरल एसपी के निर्देशन में डीएसपी मुख्यालय अमर पांडे और जो खरसीदाग थाने की टीम और रामकुंड थाने की टीम इसमें जो है एक्टिव हुई। इस इन्फॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस किया गया और अल्टीमेटली जो है वो कंटेनर गाड़ी, जो ट्रेलर गाड़ी है, वो पकड़ाई। पकड़ाने के बाद पाया गया कि उसमें टोटल 1586 किलोग्राम डोडा, बड़ी हैवी क्वांटिटी वहाँ पर थी। इसके अलावा 11.5 लाख रुपया कैश था। इसके अलावा जो व्हीकल है, क्रेटा कार, बाइक, ये सब भी सीज हुआ, मोबाइल्स भी सीज हुए,
कुल मिलाकर 6 आदमी अरेस्ट हुए हैं। ये सभी जो है ये इंटर स्टेट गैंग के मेंबर हैं और इनका एक लंबा चौड़ा सिंडिकेट है, नेटवर्क है। इस नेटवर्क में यहाँ के लोकल लोग भी बहुत सारे जुड़े हैं, जिसका हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है और हम लोग फर्दर उस पर रेड्स करेंगे तो और भी गिरफ्तारियाँ होंगी। कुल मिलाकर आप वैल्यू के टर्म में देखें तो जो डोडा है उसकी कीमत जो है वो 2 करोड़ 37 लाख के आसपास है और अगर आप व्हीकल और कैश का जोड़ दें तो टोटल 2 करोड़ 70 लाख की जब्ती है। भी राजस्थान ही ले जाया जा रहा था, उसका भी ड्राइवर राजस्थान का ही था। कुछ स्टेट्स में ट्रेडिशनली डोडा का ज़्यादा कंजम्पशन होता है, उसमें राजस्थान भी एक स्टेट है और हमारे जो वो रूट ऑफ स्मगलिंग है उसमें डेस्टिनेशन राजस्थान होता है। हम लोग जो है राजस्थान में जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के बारे में वर्क कर रहे हैं और हम लोग इसको जो है जो अन्य एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राजस्थान पुलिस को भी पूरे प्रकरण से अवगत करा रहे हैं ताकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर पाएं। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर जोन के आईजी अखिलेश झा ने चाईबासा जिला मुख्यालय का दौरा किया। यहां पश्चिमी सिंहभूम जिला में लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। मौके पर चाईबासा समाहरण न्यायालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारी सुरक्षा व्यवस्था, पुराने लंबित मामलों का निष्पादन, अवैध कार्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश आईजी द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के नक्सल प्रभावित और अन्य संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत पुलिस कार्यालय में क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा आगामी जो आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 है उसकी विभिन्न पहलुओं पर तैयारी की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य रूप से जो पुलिस के स्तर की कार्रवाई है, चाहे वो सुरक्षा के इंतजाम हो या प्रिवेंटिव एक्शन, जिस प्रकार से जो पेंडिंग वारंट्स वगैरह हैं उनके डिस्पोजल की कार्रवाई हो, या पुलिस के स्तर से जो अवैध कार्य किए जाते हैं अपराध कर्मियों के द्वारा या उनकी धरपकड़ की कार्रवाई हो, उसकी समीक्षा की गई और उनके द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर कतिपय निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन चाईबासा पुलिस द्वारा किया गया। अभी भी जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी है वो हम लोग वो एक तरीके का इंटरनल डिस्कशन है, वो हम तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर जो पुलिस ऑब्जर्वर वगैरह आएंगे उनके डिस्कशन के बाद इसमें और जो भी चेंजेस करने के जो भी सुझाव प्राप्त हो वो हम करेंगे। बट अभी जो चिन्हित किया गया है, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या उसके अलावा जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील है, उनको चिन्हित कर उचित बल प्रयोग करने की तैयारी की। महिलाओं द्वारा संचालित कोलकाता के प्रसिद्ध संस्था एनिग्मा की ओर से सांची के बंगाल क्लब में 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक प्री बैसाखी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन समाज सेवी पूर्वी घोष ने फीता काट कर किया। साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा महिलाओं को इस तरह का मंच प्रदान करने की जमकर सराहना की। उन्होंने जमशेदपुर की महिलाओं को प्रदर्शनी में आने का आग्रह किया। संस्था की प्रमुख एलिट्रा सिन्हा मुखर्जी ने बताया कि जमशेदपुर में 11वीं बार प्रदर्शनी का आयोजन बंगाल क्लब के पहले तल्ले में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जा रहा है। प्रदर्शनी में कोलकाता व जमशेदपुर के बेहतरीन कारीगरों द्वारा तैयार लेडीज कलेक्शन, साड़ी, कुर्ती, आभूषण, मेंस कलेक्शन के अलावा अन्य सामग्री उपलब्ध है। प्रदर्शनी में कोलकाता और जमशेदपुर के करीब 30 लोगों ने स्टॉल लगाया है। उन्होंने बताया कि सेल में आने वाले लोगों के लिए विशेष छूट भी दी जाएगी। एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि जितने स्टॉल लगे हैं सभी महिलाओं का और सब गृहिणी है, घर में बैठ के अपना बिजनेस कर रही है और कुछ कमाने का भी एक अपना उद्देश्य है। लेकिन इलिट्रा जो है इस कमाने के पैसे से भी वो सोशल वर्क करती है। इससे जो उनका आमदनी होती है वो ज़रूरतमंद को सेवा प्रदान करने में वो पैसा भी लगाती है। इसलिए ये एक अनोखा एग्जीबिशन है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कलेक्शन है कोलकाता का, एक से एक कलेक्शन जो हम लोग जमशेदपुर में हम लोग को नहीं मिलता है। ये मार्केटिंग के लिए आपको कोलकाता जाने पड़ेगा, तो घर बैठे अगर ऐसा मिल जाता। और सबसे बड़ा बात है कि ये एग्जीबिशन 11 बार मतलब 2017 से एक साल में 2 बार आती है। एक ये जैसे हम लोगों का बंगाली नया साल है उसका पहले एग्जीबिशन, नया साल में सबको नया कपड़ा पहनते हैं, तो इसमें सिर्फ कपड़ा ही नहीं, ज्वेलरी, बहुत सारा घरेलू सामान भी है। तो सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।
और इधर जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी कालीमाटी पंचायत में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को मुखिया के द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किया गया। पूर्वी कालीमाटी पंचायत क्षेत्र के करीब 20 महिलाओं को दीपांजलि फाउंडेशन के द्वारा ब्यूटिशियन, सिलाई और कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई थी। सभी महिलाओं को मुखिया प्रभुराम मुंडा के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं कार्यक्रम के शुरुआत में सभी महिलाओं को लोकसभा चुनाव को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर शपथ दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम में मुखिया प्रभुराम मुंडा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर संस्था की मदद से सिलाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर का कोर्स कर आत्मनिर्भर बनेगी और रोजगार से भी जुड़ेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि टाटा पावर, लफार्ज और छोटी मोटी कंपनियों से बात कर इन महिलाओं को रोजगार दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि ये महिलाएं स्वावलंबी बन सके। महिला सीख लेती है, वो अपना रोजगार के लिए अपनी दुकान भी खोल सकती है। और जो यहाँ सीखी हुई है, जहाँ तक हम लोग सोच रहे हैं कि रोजगार हम लोग टाटा पावर हुआ और जैसा आपका बताइए रोजगार के लिए किस तरह पहल करेंगे? रोजगार के लिए वो अपने से घर में भी कर सकती है, अपना दुकान भी खोल सकती है और अन्य कंपनियों के द्वारा हम सबको रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ विगत 4 महीने से पूर्वी कालीमाटी पंचायत भवन पर दीपांजलि फाउंडेशन के द्वारा, जिसका संस्थापक चेयरमैन सुमित्रा सिंह जी है, ये हमारे स्थानीय महिलाओं को जो है सिलाई, कटिंग के से संबंधित और कंप्यूटर संबंधित जो है प्रशिक्षण दी। और 4 महीना कोर्स था। कोर्स पूरा होने के उपरांत आज सभी को जो है प्रमाण पत्र का जो है वितरण किया गया। कितना फायदा होगा इस तरह का? इससे गांव की महिलाओं को हम लोग प्रयास करें कि जो रोजगार से जुड़े। मैंने अभी बात को रखा कि जो मैं स्थानीय जो प्राइवेट कंपनी है, टाटा पावर हो गया, आपका ये लोको कंपनी हो गया, मैं से बात करूँगा और लोग को रोजगार जोड़ने की कोशिश करूँगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।